क्वेश्चन है प्रतिशतता वाले, जिसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट मेथड सिखाऊंगी। अब देखिए, यदि आपका क्वेश्चन अक्सर इस तरह का पूछा जाता है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ए की आय बी की आय से अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे जो शॉर्ट ट्रिक चलेगी हमारी। बी का मान ए से कितना कम है, आर बाय कितना अधिक है, वो परसेंटेज हम यहाँ लेंगे। आर बाय 100 प्लस आर इंटू 100, और पूरे के ऊपर परसेंटेज हमने लगानी है। कितना अधिक है, यहाँ पर आपको दे रखा 25%, तो 25 बटे में 100 प्लस में 25 इंटू में 100, और पूरे के ऊपर परसेंटेज। ये याद रखना है आपको। अगर अधिक है, यहाँ पर दे रखी है ए की आय बी की आय से अधिक है, तो हमने जब अधिक दे रखा तो प्लस करना है, और यदि यहाँ कम देगा तो माइनस करना। बस इतना सा फ़र्क है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ए की आय बी की आय से अधिक होगी तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह करने के लिए जितना प्रतिशत अधिक दे रखा उसे ऊपर रखिए, 100 में प्लस कीजिए, इनटू में 100 लगाइए, पूरे के ऊपर परसेंटेज लगाइए। बस इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा शॉर्ट ट्रिक जो सी है, या शॉर्ट मेथड जो है हमारा, देखो, यदि ए की आय बी की आय से 36% कम हो। अब देखिए, इसमें कम दे दी ना, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी। अब यहाँ पर जो आय लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन में गलत लिखा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई पूछी जाएगी, क्योंकि नीचे के लाइन में क्या पूछा गया, ऊंचाई। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे। अगर ऊपर आय है तो नीचे भी उसे आय देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उसने नीचे क्या दे दी है, ऊंचाई दे दी है, तो ऊपर भी हम ऊंचाई कर देंगे। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, आय ऊंचाई कुछ भी दे सकता है वो, यहाँ पर हमें ये देखना है भाई, ए से यदि अधिक है तो प्लस लगाना है, और ए से यदि कम है तो हमें माइनस लगाना है। अब यहाँ देखो, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 36% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। देखो, आप पिछले सवाल में आपने देखा अधिक थी आय, तो हमने यहाँ पे प्लस किया था। अब यहाँ पर कम है तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। आर बाय 100 माइनस आर, ये आर क्या है, जो पहली लाइन में आपको प्रतिशत दे रखा है, कम हो या अधिक हो। आर बाय 100 माइनस आर इंटू 100, ये हमने देखिए माइनस लगाया है। यहाँ पर 36% आपको दिया गया है, तो 36 बाय 100 माइनस 36 इंटू 100, पूरे के ऊपर परसेंटेज। तो इस तरह 100 में 36 जाएंगे, 64 आ गया। जो कट हो रहा है उसे कट कर दीजिए, और इसे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका एक नया मेथड है शॉर्ट ट्रिक के लिए। किसी वस्तु के भाव में 8% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी करनी होगी। भाई, किसी चीज़ के भाव अगर बढ़ जाते हैं तो उसमें जो हम घर में जैसे लाते हैं, हमारी मान लो 1 महीने में 5 किलो चीनी लगती है, तो हम किस तरह अब उसे खर्चें कि हमारे घर में खर्च ना बढ़े, यानी कि हमें कम यूज़ करनी पड़ेगी। तो वस्तु की खपत में कमी, ये वस्तु की खपत क्या होती है कि 5 किलो लगती है, तो हमारे 1 महीने की खपत जो है वो होगी 5 किलो। ठीक है, उसमें हम कितनी कमी लाए कि हमारे जो खर्च है हमारा उतना ही आए, मतलब जितने का हम राशन लाते हैं उस राशन पर कोई प्रभाव, वो राशन जितने रुपए का लाते हैं उस राशि पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर हमारा रेट बढ़ भी जाए तो हम उसकी कमी कर दें, हम उसका यूज करना थोड़ा कम कर दें। यहाँ कहने का मतलब यही है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को
इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। तो अधिक हो गई, वृद्धि हो गई, तो ये आपने जैसे किसी के भाव में वृद्धि हुई थी तो आपने क्या करा था, मैंने आपको कहा था अगर अधिक हो तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर वृद्धि हो तो हम प्लस लगाएंगे, और अगर भाव गिर जाए, रेट गिर जाए, तो हम माइनस लगाएंगे। पिछले मेथड की तरह ही है, बस थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में चेंजिंग आ गई है। फॉर्मूला सेम है, ट्रिक हमारी सेम है। तो हमें खपत में, उस गृहिणी को खपत में कितनी कमी करनी होगी, वही जो प्रतिशत दे रखा है इसको हम आर मान लेते हैं। नीचे 100 प्लस आर लगेगा, तो 100 प्लस 50 इंटू 100, और पूरे के ऊपर परसेंटेज आपने लगानी है। 50/150 आपने करना है। यहाँ बेटा आप डायरेक्ट 50 को 50 से कट नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे अभी प्लस में है। अगर आपने कट कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 50/150 इंटू 100, ये प्लस या माइनस करने के बाद ही आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको, इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। किसी वस्तु के भाव में 8% कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि। तो कितनी वृद्धि की जाए। अब रेट क्या हो गया है, कम हो गया है, तो हमें खपत जो है थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, ताकि हमारे खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि जितने का हमारा बिल आता है हम बिल को उतना ही रखेंगे, और हम अपनी जो यूज की चीज़ है उसको हम बढ़ा देंगे। जैसे पहले हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, चीनी आपकी 5 किलो लगती है, तो अब हम उसको कितना बढ़ा दें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब आपको कमी दे रखी हो स्टार्टिंग में, किसी वस्तु के भाव में 8% कमी आ जाए, तो आपने माइनस करना है R/100 माइनस R इंटू 100, पूरे के ऊपर परसेंटेज। तो यहाँ पर आपने याद रखना है 100 आपको कितना दे रखा है, 10% कमी दे रखी है, तो आप कितना लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे। ये आपने यहाँ पर 100 नहीं लगाना है, 10 लगाना है आपने, ठीक है। अब आपने लगाया यहाँ पर 10, जितना आपको प्रतिशत दे रखा है वो आपने ध्यान रखना, उतना प्रतिशत आपको रखना है। और नीचे यदि कमी है तो माइनस करोगे, और अगर आपकी वृद्धि है तो आप प्लस करोगे। यहाँ पे माइनस कर दिया, 10/90 इंटू 100% आया। अब इसको कट कर दीजिए, ये आपका डिवाइड करने के बाद आ गया। शॉर्ट ट्रिक लगाई है बिल्कुल हमने, ये अक्सर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब है आपके थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। 19 ग्राम 9.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने, 1000 ग्राम। तो अब 19 ग्राम पूछा गया, जो चीज़ पूछी गई है कितने का है, 9.5 किलोग्राम का। तो जो चीज़ छोटी है उसे ऊपर रखेंगे, और जो चीज़ बड़ी है, क्योंकि इसकी मात्रा पूछी गई है कि 19 ग्राम 9.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो किलोग्राम के भी हम ग्राम बनाएंगे, इनटू में 100 लगाएंगे, पूरे के ऊपर परसेंटेज लगेगी। और जो हमने यहाँ पे देखा पॉइंट है, तो पॉइंट हटा के एक डिजिट थी यहाँ पे, तो एक जीरो आएगी। अब पॉइंट नीचे है तो जीरो ऊपर आती है, और पॉइंट ऊपर हो तो जीरो नीचे आती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब जो कट होता है कट कर दीजिए। अब ये आपका आंसर बना यहाँ पे 1/5, तो हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2। कैसे आया, एक के आगे जीरो लगाई, क्योंकि एक तो डिवाइड नहीं हुआ, तो पॉइंट लेना पड़ा हमें, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा। और फिर ये 2 पे जा रहा है, 5 2 10, ठीक है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बेटा।